सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस टीम को ये बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक ऑस्कर के बारे में और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, शायद कुछ लोगों को उसका आइडिया नहीं होगा, बट ऑस्कर एक वर्ल्ड का बेस्ट और सबसे ज़्यादा जो ऑस्कर एक हमारे डैनियल डे, किसी ने पिक्चर देखी होगी अब्राहम लिंकन, उसका रोल करने के लिए डैनियल डे के लिए उसके डायरेक्टर ने 1 साल वेट किया था। और डैनियल डे वो एक्टर हैं कि उन्होंने 7 पिक्चरें की हैं और उनमें से 3 को ऑस्कर अवार्ड मिला है। और वो ऑस्कर के लिए इतना डेस्परेट हैं कि उन्होंने एक पिक्चर की थी जिसमें जो हीरो था वो व्हील चेयर के ऊपर रहता था, और जब वो 1.5 साल तक उसकी शूटिंग चली तो 1.5 साल तक वो रियल में व्हील चेयर से उठे नहीं थे। रियल लाइफ में भी वो व्हील चेयर में ही रहते थे। जब पिक्चर खत्म हुई तो उन्हें 6 महीने फिजियोथेरेपी करानी पड़ी उस चेयर से उठने के लिए। ये है ऑस्कर। 7 पिक्चर्स की हैं, 3 को ऑस्कर अवार्ड मिला। अब्राहम लिंकन में लीड रोल उन्होंने किया था, जिसके डायरेक्टर ने उनको ढूंढा। तो ये ऑस्कर की इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज मैं चाहूंगा, जो मुझे स्पेशली बुलाया गया था कि आपकी कुछ मार्केटिंग के इश्यूज हैं। देखिए, मार्केटिंग क्या चीज़ है आपको बता दूं कि वैसे तो मैं कहता हूँ मार्केटिंग हर जगह है, हर आदमी के लिए। हस्बैंड वाइफ का भी मार्केटिंग है, हम पेरेंट्स भी मार्केटिंग करते हैं, बच्चे भी मार्केटिंग करते हैं, बच्चे को भी अपनी जिद पूरी करानी होती है, वो भी पूरी मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग तो हर चीज़ है, जो कि हमें कोई डिमांड क्रिएट करनी होती है, मांगनी होती है। तो आपको कुछ भी चैलेंज आ रहा है अपने बिजनेस को बढ़ाने में, तो आप, मैं कहता हूँ इस मन से आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे बैठे बैठे मुझे 2-3 आइडिया आ गए हैं आपकी चीज़ों के लिए, तो वो भी मैं आपको चाहता हूँ कि आप उसे करें, इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से आप हैं, इसको आप अपनी वीकनेस नहीं, इसको अपनी आप स्ट्रेंथ मानिए। क्योंकि जब कोई हमारी सेम पृष्ठभूमि का आदमी हमें मिलता है तो हम उससे बहुत कंफर्ट अपने आप हो जाते हैं। और आपके लिए जो मार्केट है वो मार्केट ही वो है जो गांव का एरिया है, रूरल एरियाज है। आप वहां पर जाएं, वहां पर जाकर के जो एक किराने की दुकान होती है गांव में, जो गांव में किराने की दुकान है, उनसे जाकर के मिलें, उनके पास अपना प्रोडक्ट रख दें कि आप इसको बेचना शुरू कीजिए। देखिए, आज जो चीज़ कह रहे हैं ना, मैंने सारी चीज़ें सुनी, आज अवेलेबिलिटी भी है। आज अगर किराना की मंडी में जाएंगे तो सब चीज़ें मिलेंगी, पर ये मिलेगा ही नहीं, इशूज है। तो आप वहां पर जाके रखवाइए कि आप ये एक पैकेट रखिए, जब सेल हो जाएगा जो पैसे दीजिएगा, ऑटोमेटिकली सेल होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को दीजिए, एक्सपीरियंस होने दीजिए ना, कुछ लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि आप इसको लीजिए, जब कंफर्ट होगा तो अपने आप डिमांड आएगी। और मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं है कि आपको नया प्रोडक्ट है तो आपको करना पड़ रहा है, सबको करना पड़ता है। लक्स को कितने लोग यूज करते हैं, आज भी मार्केट होता है। लोग इतने दिन से साबुन चलता है, लक्स, लाइफ बॉय, लेकिन आज भी उसका ऐड आता है। तो मार्केट तो हमेशा चाहिए, हमेशा हमारे दिमाग में, क्योंकि दिमाग हमारा कैसे काम करता है, दिमाग हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट। तो मार्केटिंग के लिए आप देखिए कि क्या इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में आपका कस्टमर कौन है। जैसे मैं एक बात करूं कि आपने कभी टीवी में मर्सिडीज और जागवार की ऐड नहीं देखी होगी। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो लोग टीवी देखते हैं या उसके जो कस्टमर है वो टीवी देखते ही नहीं है, तो उन्हें वहां ऐड देना ही नहीं है। तो आपको ये देखना है पहले कि हमारा कस्टमर कौन है, किस कस्टमर, जो कस्टमर है। क्योंकि आज यूनिलीवर में मैंने काम किया है, यूनिलीवर की मार्केटिंग है, यूनिलीवर का सर्फ एक्सेल भी बिकता है और उसका व्हील पाउडर बिकता है। तो व्हील पाउडर अलग चीज, अलग कैटेगरी के लिए बनाया है उन्होंने, सर्फ एक्सेल अलग बनाया है। तो ये बहुत मार्केट एक अलग है। जो आज ऑडी खरीदने जाता है वो कंफर्ट देखता है, और जो मारुति खरीदने जाता है वो एवरेज देखता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मार्केट कौन सी है और आप उसको कर सकें। उससे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको करना कितना है। क्योंकि सबसे पहले हमें कोई चीज करनी होती है तो 3 चीजें करनी होती है। हमें करना कितना है, क्या करना है, कितना करना है और कब तक करना है। और सबसे लास्ट में चीज आती है कैसे करना है। क्योंकि कैसे डिसाइड होता है हमारे क्या करना, कितना करना और कब तक करना है। अगर कोई मेरे से बोलता है कि मुझे सिर्फ 10-20 लाख रुपए का बिजनेस करना है, तो मैं उसको उसी तरीके से बताता हूँ। कोई कहता नहीं मुझे तो सिर्फ 50 करोड़ का करना है, तो वो ऐसी चीज होती है।
कोई कहता है मुझे 100 करोड़ का करना है, तो वैसे, क्योंकि कैसे बदल जाता है हमेशा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड क्या करना है, कितना करना है और कब तक करना है। वो 3 चीजें डिसाइड होंगी, देन डिसाइड होगा कैसे करना है। और हम सबसे पहले से कैसे करें। तो आप मेरे से अभी कुछ पूछना चाहते हैं, अभी पूछ सकते हैं, बाद में मेरे से पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। आई ऑलवेज विद यू, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, दिल्ली में कर रहा हूँ लोगों के साथ। आपको भी मैं ये चीजें बहुत आराम से ओरिजिनली बता सकता हूँ। मैं इस टीम एफर्ट्स के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, और मुझे 4 लाइनें याद आती हैं इनके लिए, कि अभी तो इस बात, मैं बात कहना चाहूंगा इनको, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है समुद्रों को, अभी तो आसमान बाकी है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस सिर्फ सोचना है कि करना क्या है। मैं इनकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं बिजनेस हाउसेज में, मेरा मेन काम बिजनेस कंसल्टेंसी का ही है। जब मैं बिजनेस हाउस से मिलता हूं और जुड़ता हूं, जिनके 20 साल पुराने बिजनेस हैं, मैं उनसे मिलता हूं और उनसे पूछता हूं सर करना क्या है। आपको बिलीव नहीं करेंगे, 1 या 2 महीने उन्हें डिसाइड करने में लगना है करना क्या है, और उसके लिए वो पे भी करते हैं, फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पाते। वो कहते सर अच्छा हो जाए, सर ठीक हो जाए। देखिए अच्छा और ठीक की डेफिनेशन हर आदमी के लिए बदल जाती है, हर आदमी के लिए बदल जाती है। मैंने कहा नहीं सर, फिगर आउट करना कितना है, क्योंकि करना कितना डिसाइड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप वो डिसाइड नहीं करोगे तो एक्शन नहीं होगा। मैं इसका एक एग्जाम्पल जरूर बताता हूँ। मैं जिम में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ जिम ट्रेनर से कि मुझे ना मैराथन करनी है, तो वो मुझे ट्रेनिंग कैसे देगा। वो पूछेगा सर कब कितनी करनी है, मैं कहूँगा 42 किलोमीटर करनी है, 21 किलोमीटर की करनी है। जैसे मैं बोलूँगा 10 किलोमीटर करनी है, 6 किलोमीटर की करनी है, तो वैसे मेरे को ट्रेनिंग देगा। फिर मैं बोलता हूँ नहीं ये मुझे ना इस मार्च तक करनी है या अगले मार्च तक करनी है, तो उसका ट्रेनिंग शेड्यूल चेंज हो जाएगा। क्या करना है, कितना करना और कब तक करना, 3 फैक्टर जैसे चेंज होंगे कैसे करना बदल जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है डिसाइड करना, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो। आप यू डिसाइड कि हमें क्या कितना करना है, और डिसाइड करने के बाद आप डिक्लेयर भी कर दो। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को एक दिमाग में सवाल आ रहा है, ऐसे तो सर कोई भी कुछ भी बोल सकता है। मैं गारंटी बताता हूँ झूठ हम बोल ही नहीं सकते। मैं किसी को बोलूँ ना सर आप तो 50 करोड़ का धंधा कर सकते हो, नहीं सर नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं सर कर सकते हो, बोलने में क्या जाता, बोल दो। कहते नहीं बोल नहीं सकते। कहते वो मेरे से 2 घंटे डिस्कस करेंगे पर वो चीज को डिक्लेयर नहीं करेंगे। हम लोग बाय डिफॉल्ट झूठ नहीं बोलते, जबकि हमें लगता है कि कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। नहीं, आप सबसे पहली चीज सोच लो, दूसरी चीज लिख लो, और तीसरी चीज लोगों को बता दो। फिर लोग याद दिलाते हैं आपको क्या करना था। आप 2 दिन लिखोगे ना, 2 दिन बोलेगे ना आपने तो वो सोचा था क्या हुआ, उसका किया नहीं आपने कुछ। तो जिस समय आप डिक्लेयर करते हो उस समय आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो ये करके ही दिखाना पड़ेगा। तो ये मेरा, और कोई किसी का सवाल, कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई मैं कुछ भी सवाल आप पूछना चाहते पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन आप बताएं, किसी को क्वेश्चन है आपका, कोई सवाल कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। और आप लोगों को मैं एक मार्केटिंग का और टिप बता देता हूँ, शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं तो अपने मदर फादर से सुना होगा कि मार्केटिंग को अगर सीखना है ना और किसी चीज को फैलाना है तो हमें 24 घंटे से भी ज्यादा नहीं लगते। गणेश जी को दूध पिलाना शायद सबको याद होगा, और उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था, तो आप देखिए कितनी एक चीज कितनी जल्दी फैल सकती है। तो ऐसी चीजें, हम अच्छी चीजें क्यों नहीं फैला सकते। हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी उठाएं, हम एक मिशन बना लेंगे, हमें करना ही करना है, हम कुछ अच्छा करें। अच्छा करने से एक चीज मैं आपको गारंटी बता दूं, जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो हम बीमार नहीं होते। जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अलग होता है, हमारी चाल अलग होती है, हमारी सोच अलग होती है, हमारे बात करने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि कामयाब लोगों को आप हमेशा देखेंगे उनकी सब चीजें आपको अलग दिखती हैं, वो रीजन कॉन्फिडेंस। एक चीज और मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की बंदिश है, कि आप लोग जब भी कुछ डिसाइड करें ना, डिसाइड को डिक्लेयर जरूर कर दें।
और डिस्कस जरूर करें। कोई काम नहीं होता है ना, तो ये तो गलती है कि आपको पता लग जाए कि काम नहीं हो सकता। फेलियर से नहीं डरे, फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती। देखिए, मैंने 95% वालों को भी रोते हुए देखा है और 50% वालों को भी पार्टी करते देखा है। तो क्या है पैरामीटर? पैरामीटर वो है जो हमने सोच लिया है। 98% वाले भी रोते हैं, क्यों रो रहे हैं? मेरा 1% कम रहेगा। और 50% वाला भी पार्टी दे रहा है, वो बहुत खुश है। तो फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है। फेलियर सिर्फ हमारे दिमाग में एक चीज है। फेलियर आप होता है वो रिजल्ट नहीं आता जो रिजल्ट हमने प्लान किया, बस फर्क इतना है। फेलियर में भी आप कुछ सीखते हैं। बल्ब बनाया था एडिसन ने, तो उसने जब उसको अवार्ड दिया गया, उसको बुलाया गया, तो उसने 199 टाइम्स वो फेल हुआ था। तो लोगों ने आके कहा कि इसको क्या आप प्राइज दे रहे हो, ये तो फेलियर है। उसने कहा नहीं, मैं फेल नहीं। किसने कहा? मैंने 199 तरीके ऐसे ढूंढ लिए जिनसे बल्ब तो बिल्कुल नहीं बन सकता। बल्ब तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। एक मैं और मार्केटिंग के एक लास्ट लाइन कह के खत्म करना चाहता हूं। एक सोच है। एक बार एक कंपनी ने एक बंदे को अपॉइंट किया और उसको बोला साउथ अफ्रीका जाओ। जूते की कंपनी थी। वहां वो बंदा उतरा फ्लाइट से। फ्लाइट में उसने देखा, फोन किया वापस, बोलता है सर यहाँ कुछ भी नहीं बिकेगा क्योंकि यहाँ कोई भी आदमी जूते नहीं पहनता। कोई बात नहीं, कंपनी ने उनको वापस बुला लिया। 6 महीने बाद किसी और को भेजा। वो वहां उतरा, उसने फोन किया, कहता सर कितना माल है? कहते क्या मतलब है? कहते सर यहाँ किसी के पास जूते नहीं, सबको जूते की जरूरत है। यहाँ बहुत बिक सकता है, सारा माल बेच दो, क्योंकि यहाँ किसी के पास जूता नहीं है, तो इसलिए सबको जूते की जरूरत है। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आपका मार्केट बहुत है, बहुत है। और एक चीज मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही चीज करना शुरू कर दो जो पैसे वाले लोग करते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ सोचना फ्यूचर में है, पास्ट में नहीं। पास्ट में सिर्फ पोस्टमार्टम होता, कुछ नहीं होता। वो बात दूसरी है कि हमारे यहाँ कुछ कल्चर इस तरीके का है कि कोई माँ है, अगर उसके बेटा या बेटी हुई है, उस समय उसकी सास ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, तो उस बेटे की शादी भी हो रही हुई तब तक वो उस बात को बताती रहेगी। ऐसा हुआ था। पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर में बात करो। आप देखो, कभी मुकेश अंबानी का स्टेटमेंट आता है, जितने भी लोगों को देखो वो बोले हम ये प्रोजेक्ट लगाने वाले, हम ये लगाने वाले, हम ये लगाने वाले। कोई आगे कहता है कि मेरे पुराने प्रोजेक्ट में ये फेलियर होगा। ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर। और वही है, वही है। पास्ट कुछ नहीं है। पास्ट में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हो गया, खत्म। फ्यूचर में बात करो, फ्यूचर में बात करो, फ्यूचर में बात करो। आप देखते स्पोर्ट्समैन को देखते हो, जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, चाहे वो धोनी है, धोनी से कोई बात करता है कि अरे आप सब इस मैच में खेले, इस मैच में आप इतना अच्छा नहीं खेले, इस मैच में ये हुआ वो हुआ, तो क्या बोलता है? हाँ, इस मैच में हम लोग अच्छा नहीं खेल पाए, पर अगले मैच में हम ये करने वाले, ये करने वाले, ये करने वाले। सवाल पूछा गया इस मैच का, जवाब क्या है? अगले मैच का। तो सक्सेसफुल लोग हमेशा फ्यूचर में सोचते हैं। फ्यूचर में बात करो, मेरे को ये करना है, मैंने ये पढ़ाई करनी, फिर मैंने ये करना, फिर मैंने ये करना, फिर ये नहीं। कोई मिल जाए ना तो उसको अगले 10 साल का प्लान बना दो। जो जापान में एक बार अमेरिका ने प्रोजेक्ट बनाया और अमेरिका ने उस प्रोजेक्ट को 1 साल का प्रोजेक्ट बना करके जापान को भेजा। जापान में गया, जापान ने 125 साल का प्रोजेक्ट बनाया कि हम 125 साल बाद इस प्रोजेक्ट को कहां से कहां लेके जाएंगे। वापस अमेरिका को पता लगा तो अमेरिका ने फिर 5 साल का बनाया। आज देखिए जापान ने कितनी तेजी से ग्रोथ के लिए। जो कंपनियां, जो लोग, जिस देश के लोग, जहां के लोग जितना ज्यादा आगे सोचते हैं उतना आगे ही बढ़ पाते हैं। तो ऑलवेज थिंक, जीना शुरू कर दो फ्यूचर में, तो आप कामयाब हो जाओगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया।